दिल्ली का 70% एरिया पिछले 10 साल में स्लम बना दिया। बिहार का गांव दिल्ली के उन सब एरिया से 100 गुना बेटर है। ना वहाँ रोड है, ना पीने का पानी, और भ्रष्टाचार में वहाँ के मुख्यमंत्री मंत्री सब जेल में गए हुए। 20 साल तो समझ रहे हैं ना, लोकसभा में नहीं समझे। बाय इलेक्शन अभी हुआ था, ऐसा सीट भी जीते हम लोग जो 30 साल से नहीं जीते। बिहार का समझ एनडीए और नीतीश कुमार से ज्यादा किसको है? और बिहार की जनता पॉलिटिकली सबसे सेंसिटिव जनता है, सब जानती है। इंडिया गठबंधन पे मैंने कहा था, नीतीश कुमार जी को समझ में आ गया था। इंडिया गठबंधन बनाने वाले वो थे, देख लिए कि ये लोग परिवार अपने स्वार्थ के अलावा कुछ नहीं है इसमें। इसका मतलब जो डिसीजन लिए बिल्कुल अब तो तय हो गया ना कि नीतीश कुमार जी का जो फैसला था जनवरी में, वो सही फैसला था। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं हूं आपके साथ है संजीव सिंह। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी की हुई बम्पर जीत को लेकर के देखिए जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद संजय झा का बयान अब सामने आया है। पटना एयरपोर्ट पर अभी संजय झा ने मीडियाकर्मी को संबोधित करते हुए कहा कि देखिए 40% जो वोट है दिल्ली में वो पूर्वांचलों का है, और उन्होंने कहा है कि 70% जो इलाका है दिल्ली में वो स्लम बना हुआ है, वहाँ पर पीने योग्य पानी नहीं है, वहाँ की स्थिति जो है वो बद से बदतर है। और जिस प्रकार से वहाँ की सरकार ने जो पूर्वांचल के लोगों को लेकर के जो बयान दिया था, उससे वहाँ के लोग जो है वो आहत थे, पूर्वांचल के लोग इससे आहत थे, और यही फैक्टर जो है वो दिल्ली चुनाव में काम आया है। वहाँ के दिल्ली चुनाव को लेकर के और भी क्या कुछ कह रहे हैं संजय झा, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, हम लोग दिल्ली में घूम रहे थे चुनाव में, और मैंने वहाँ भी कहा था कि दिल्ली का 70% एरिया पिछले 10 साल में स्लम बना दिया। बिहार का गांव दिल्ली के उन सब एरिया से 100 गुना बेटर है। ना वहाँ रोड है, ना पीने का पानी, और भ्रष्टाचार में वहाँ के मुख्यमंत्री मंत्री सब जेल में गए हुए। तो बिल्कुल दिखाई पड़ रहा था। और खास करके जो पूर्वांचल का एक बड़ा वोट है, 40% वोट पूर्वांचल का, उसके बारे में जिस तरह वहाँ के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के लोगों की भावना थी, इस सारा चीज का एक रिएक्शन हुआ, और उस वजह से वहाँ सरकार गई। और लोग चाहते भी थे कि डबल इंजन की सरकार बने। इसका एक फायदा होता है, जैसे बिहार देख रहा है कि डबल इंजन सरकार बनने से बिहार में कितना काम हो रहा है। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि दिल्ली झांकी था, बिहार अभी बाकी। बिल्कुल सही कहा है, और उन्होंने अप्रिशिएट भी किया है कि जिस तरीके से कल ये भी तो बोला है ना कि जिस तरीके से नीतीश कुमार जी के आने के बाद बिहार में परिवर्तन हुआ, तो सही है। और बिहार में भी ये सिग्नल है, ये सब बिहार में भी लोकसभा का चुनाव हुआ, पीछे आपको बाय इलेक्शन था, तो सारा रिजल्ट आपके सामने है। और लोग इस बार के बजट में भी, पिछले बजट में जिस हिसाब से बिहार के ऊपर विशेष ध्यान केंद्र का है, और बिहार अपने रिसोर्स से भी बहुत सारा काम मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। प्रगति यात्रा पर इतना सारा अनाउंसमेंट हो रहा है बिहार सरकार, सब मिला करके अगला चुनाव भी यहाँ एनडीए बहुत बड़े मत से जीते। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बिहार है, बिहार में कुछ नहीं होने जा रहा है, समझना पड़ेगा बिहार को। 20 साल तो समझ रहे हैं ना, लोकसभा में नहीं समझे। बाय इलेक्शन अभी हुआ था, ऐसा सीट भी जीते हम लोग जो 30 साल से नहीं जीते। बिहार का समझ एनडीए और नीतीश कुमार से ज्यादा किसको है? और बिहार की जनता पॉलिटिकली सबसे सेंसिटिव जनता है, सब जानती है। सर, पीएम ने कहा है कि कांग्रेस जो है वो परजीवी जीव है, जो अपने साथ साथ अपने साथियों को भी खत्म कर रही है। भाई, इंडिया गठबंधन पे मैंने कहा था, नीतीश कुमार जी को समझ में आ गया था। इंडिया गठबंधन बनाने वाले वो थे, देख लिए कि ये लोग परिवार अपने स्वार्थ के अलावा कुछ नहीं है इसमें। इसका मतलब जो डिसीजन लिए बिल्कुल अब तो तय हो गया ना कि नीतीश कुमार जी का जो फैसला था जनवरी में, वो सही फैसला था। एक दूसरे को गाली दे रहे हैं आप, एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो था कि कोई गठबंधन है ही नहीं, कांग्रेस में तो कोई दम ही नहीं बचे। तो आपने सुना कि साफ तौर पे संजय झा ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि देखिए दिल्ली में जिस प्रकार से पूर्वांचल के लोगों को लेकर के जो बयान दिए थे वो फैक्टर काफ़ी काम आया। और उन्होंने कहा है कि देखिए वहाँ की सरकार जो है सिर्फ और सिर्फ गाल बजाने का काम करती थी, वहाँ पे कुछ विकास नहीं हुआ है। और वहीं उन्होंने कहा है कि देखिए बिहार में भी फिर से सरकार बनेगी, बिहार में भी डबल इंजन की सरकार फिर बनेगी। और उन्होंने कहा है कि दिल्ली के लोग भी चाह रहे थे कि वहाँ भी डबल इंजन का सरकार बने और काफ़ी रफ्तार से विकास हो। बाकी और भी क्या कुछ कर रहे थे, तो हम चीज़ को लेकर के बात सुन रहे थे। आप भी अपनी राय प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो लाइव भी है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।